एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इन डिफरेंट सेक्टर्स। तो हमारे पास में 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड हमारा टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर मतलब क्या, जहाँ पे आप फार्मिंग करते हो, माइनिंग करते हो, ठीक है, जहाँ पे आप नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हो। सेकेंडरी सेक्टर में प्रोडक्शन एक्टिविटीज आ गई। टर्शियरी में आप सर्विस सेक्टर को इंक्लूड कर सकते हो। नाउ इन द कोर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, labor flows from agriculture and other related activities to industry and services. In this process, workers migrate from rural to urban areas. क्या बोला जा रहा है कि है ना, अलग अलग जगह पे अलग अलग हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हिसाब से लेबर जो है वो अलग अलग जगह पे माइग्रेट करता है यूजुअली, ठीक है। होता है कि लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटी छोड़ के कोई अलग इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्वाइन करते हैं, जैसे कि इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में काम करना हो गया, या कोई सर्विस सेक्टर ज्वाइन कर लिया उन्होंने, तो इसकी वजह से माइग्रेशन भी बहुत होती है। Now, eventually, at much later stage, the industrial sector begins to lose its share of total employment as the service sector enters a period of rapid expansion. क्या बोला जा रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर ने अपना शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट लूज करना स्टार्ट कर दिया बिकॉज सर्विस सेक्टर इज एक्सपैंडिंग अ लॉट. Generally, we divide all economic activities into the following 8 different industrial divisions. Industrial divisions की बात हो रही है, एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग एंड क्वायरिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो गए, देन इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई में काम करने वाले लोग, देन कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज एंड सर्विसेज लास्ट में, ठीक है। सर्विसेज में क्या आएगा, टेलीकम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है। आप कोई ऐसी सर्विसेज में काम करते हो जहाँ पे आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आ गई सर्विसेज। नेक्स्ट इज फॉर सिंप्लिसिटी, all the working persons engaged in these divisions can be clubbed into 3 major sectors. 3 मेजर सेक्टर है हमारे पास में। सबसे पहला है प्राइमरी सेक्टर, इट इंक्लूड्स एग्रीकल्चर एंड माइनिंग एंड क्वायरिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अगर आप एग्रीकल्चर में हो, अगर आप माइनिंग वाले इंडस्ट्रीज में हो, तो आप कहाँ पे हो, प्राइमरी सेक्टर में काम करते हो। Then next is secondary sector. It includes manufacturing, electricity, gas and water supply and construction too. अगर आप यहाँ पे हो तो आप secondary sector में employed हो। Next is tertiary sector. It includes trade, transport, storage and services. If you are employed here, then you are working in the tertiary sector. याद रखना है, agriculture, mining, quarrying, primary sector, manufacturing, electricity, gas, construction, secondary sector, और ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, सप्लाई एंड सर्विसेज कहाँ पे आ गया, टर्शियरी सेक्टर में आ गया। नाउ मूविंग अहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर देखा हमने। 2017-18 के अकॉर्डिंग क्या डिस्ट्रीब्यूशन था वो देखते हैं। नाउ द ब्लू पोर्शन रिप्रेजेंट्स प्राइमरी सेक्टर। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में फार्मिंग के लिए अपना खुद का प्लॉट है, तो वो लोग फार्मिंग करते हैं, ठीक है। अब फार्मिंग ज़्यादा होती है, दैट मीन्स आप एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, दैट मीन्स आप प्राइमरी सेक्टर में बिलोंग करते हो, तो यूजुअली उसकी वजह से यहाँ पे जो प्राइमरी सेक्टर का जो रेशियो है वो इंक्रीज हो जाता है, दैट इज 44.6%। ऑरेंज पोर्शन शोज सेकेंडरी सेक्टर विच इज 24.4%, दैट मीन्स इतने लोग एम्प्लॉयड है यहाँ पे, जैसे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो गए, तो इतने लोग यहाँ पे एम्प्लॉयड है। एंड द ग्रे पोर्शन शोज टर्शियरी सेक्टर, जैसे सर्विसेज हो गई, आपने देखा ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, तो वहाँ पे कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, 31% पीपल। नाउ अगर आपका प्राइमरी सेक्टर का जो रेशियो है वो ज़्यादा है, दैट मीन्स आप अभी भी डेवलप हो रहे हो, ठीक है। पहले इंडिया के पास में प्राइमरी सेक्टर और भी बड़ा था, बहुत सारे लोग थे जो प्राइमरी सेक्टर में काम करते थे, इसीलिए इंडिया एक अंडर डेवलप नेशन था। उसी जगह पे अभी क्या हो रहा है, हमारा सर्विस सेक्टर, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर दोनों ही इंप्रूव हो रहे हैं, दैट मीन्स हमारा सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इंप्रूव हो रहा है, जिसकी वजह से अब इंडिया डेवलपिंग कंट्री बन गया है। यूजुअली बाहर की कंट्रीज, जैसे हम बोलते हैं ना वेस्टर्न कंट्रीज एक्चुअली में, तो वहाँ पे क्या होता है, इनके इंडस्ट्रियल सेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऑरेंज पोर्शन अपना, ठीक है, तो इसकी वजह से वो लोग डेवलप्ड नेशन कहलाते हैं। नाउ मूविंग ऑन अहेड, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ड्रॉन। Primary sector is the main source of employment in India, which accounts for 44.6% of workers. Secondary sector provides employment to only 24.4% of workforce and 31% of workers are engaged in the service sector. ठीक है, तो यहाँ से हमें conclusion मिले। Now industrial category, then place of residence and sex, that is male and female की बात करेंगे। तो प्राइमरी सेक्टर में रूरल एरिया में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, यहाँ पे 59.8 और अर्बन एरिया में
6.6 पीपल ओनली, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फार्मिंग के लिए लैंड नहीं है, ठीक है। अनयूजुअली लोग यहाँ पे एजुकेटेड है, तो वो लोग अलग अलग सर्विस सेक्टर में या सेकेंडरी सेक्टर में एम्प्लॉयड हो सकते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में क्या बोला जा रहा है, रूरल एरिया में ओनली 20.4 पॉपुलेशन है और अर्बन एरिया में 34.3 पॉपुलेशन है। देन टर्शियरी सेक्टर में रूरल एरिया में है 19.8 पीपल, 19.8% पीपल, और अर्बन एरिया में है 59.1% पीपल। अब देखो अगेन टर्शियरी सेक्टर में सर्विसेज भी आती हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन अर्बन एरिया आर एजुकेटेड एंड स्किल्ड, तो वो लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयड हैं। वेयरएज ऑन द अदर हैंड प्राइमरी सेक्टर कहाँ पे ज़्यादा है, रूरल एरिया में ज़्यादा चलता है, ठीक है। वहाँ पे लोग माइनिंग एक्टिविटीज़ में या एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड हैं, दैट्स वाई। Now talking about male, so in primary sector 40.7% people, that is male, are employed and female are 57.1, because रूरल एरिया में फीमेल का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है, हमने देखा आगे भी, दैट्स वाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड है, फीमेल्स बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयड है प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर में 26.5 मेल एंड फीमेल्स आर 17.7, एंड लास्टली टर्शियरी सेक्टर में 32.8% of male are employed, whereas 25.2% of female are employed in tertiary sector. So ये हमें दिख गया, एवरेज हमारा क्या टोटल क्या आ रहा है वो दिख रहा है हमें। नाउ मूविंग अहेड, रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड अर्बन एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। देखो जो ब्लू पोर्शन है दैट विल शो यू द प्राइमरी सेक्टर, तो रूरल एरियाज में 59.8% ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड इन द प्राइमरी सेक्टर, वेयरएज हमारे अर्बन एम्प्लॉयमेंट में क्या दिख रहा है, ओनली 6.6% पीपल आर एम्प्लॉयड इन द प्राइमरी सेक्टर। द ऑरेंज पोर्शन शोज द सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है, हमारी दूसरी एक्टिविटीज, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। तो रूरल एम्प्लॉयमेंट क्या है, 20.4% पीपल आर एम्प्लॉयड हियर, वेयरएज अर्बन एरिया में 34.3% ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड इन सेकेंडरी सेक्टर। द ग्रे पोर्शन शोज टर्शियरी सेक्टर, दैट इज सर्विस सेक्टर, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट। तो रूरल एरियाज में 19.8% पीपल आर एम्प्लॉयड, जहाँ पे अर्बन एरियाज में 59.1% ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड इन द टर्शियरी सेक्टर। तो ये समझ में आया यहाँ तक। मूविंग ऑन अहेड, एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज, 59.8% of total workforce in rural areas are engaged in the primary sector, that is agriculture, mining, quarrying, वहाँ पे है। क्यों है हमें रीज़न पता है, बिकॉज वहाँ पे फार्मिंग बहुत ज़्यादा होती है इसीलिए। अब 20.4% ऑफ रूरल वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो गए, कंस्ट्रक्शन और अदर डिविजन जो हो गए वो सारे वहाँ पे कवर हुए। सर्विस सेक्टर दैट इज टर्शियरी सेक्टर में सिर्फ 19.8% रूरल वर्कर्स आर एम्प्लॉयड। मूविंग अहेड, एम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज। अब अर्बन एरियाज की बात करें तो इन द केस ऑफ अर्बन एरिया प्राइमरी सेक्टर हैज द लीस्ट शेयर, ठीक है, सबसे कम शेयर है, विच इज ओनली 6.6%, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, सेकेंडरी में 34.3% वर्कफोर्स है, अलॉन्ग विद दैट मेजॉरिटी पीपल किस में एम्प्लॉयड है, टर्शियरी सेक्टर में, विच इज 59.1% ऑफ अर्बन वर्कर्स। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दैट इज मेल एंड फीमेल इन डिफरेंट सेक्टर्स। डिफरेंट सेक्टर्स क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, उसमें अब मेल फीमेल का कॉन्ट्रीब्यूशन कौन से सेक्टर में कितना है। सो नाउ प्राइमरी सेक्टर दैट इज ऑरेंज पोर्शन, सेकेंडरी सेक्टर मतलब येलो पोर्शन देखना है, और टर्शियरी सेक्टर मतलब ग्रीन पोर्शन देखना है आपको, ठीक है। नाउ 41% मेल वर्कर्स आर इन प्राइमरी सेक्टर, then 26% workers are in secondary sector and 33% are in tertiary sector। सारे के सारे अप्रोक्सीमेट फिगर्स है, एक्चुअल फिगर्स हम नेक्स्ट साइड पे देखेंगे, ठीक है। अब देखो 41% मतलब हाईली ज़्यादा लोग कौन से सेक्टर में काम कर रहे हैं, मेल वर्कर्स स्पेशली इन प्राइमरी सेक्टर। वाई, बिकॉज दे हैव देयर ओन प्लॉट्स, देयर ओन लैंड्स, तो वो लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटी कैरी करते हैं यहाँ पे। एंड देखो सेकेंड हाईएस्ट क्या है हमारा, टर्शियरी सेक्टर, एंड थर्ड हमारा आता है अपना सेकेंडरी सेक्टर विच इज इंडस्ट्रियल सेक्टर, जहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं हो रही है। नाउ फॉर फीमेल्स 57% फीमेल्स आर इनटू प्राइमरी सेक्टर। वाई, देखो प्राइमरी सेक्टर में लोग ज़्यादा एम्प्लॉय क्यों हो रहे हैं, बिकॉज रूरल वुमेन आर पार्टिसिपेटिंग हियर मोर। हमने देखा था आगे भी कि रूरल वुमेन बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती है, तो जब उनका पार्टिसिपेशन है तो ऑफकोर्स ज़्यादा कहाँ पे होगा, प्राइमरी सेक्टर में ही होगा, बिकॉज वहाँ पे
रूरल एरियाज़ में लोग क्या करते हैं, मशरूम की कल्टीवेशन करते हैं या फिर अपनी फार्मिंग में कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं या लेबर वर्क करते हैं, तो अल्टीमेटली वो पार्टिसिपेट कहाँ पे कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर में कर रहे हैं. Then 18% women in secondary sector and 25% in tertiary sector. Male employment की बात करते हैं. 40.7% of male population is concentrated in primary sector. कितनी population है primary sector में male की? 40.7. 26.5 male workers किस में है? Secondary sector में है. Then service sector में कितने हैं? 32.8% of male workers. इसी जगह पे हम बात करेंगे फीमेल एम्प्लॉयमेंट की. सो विमेन वर्कर्स कॉन्सेंट्रेशन इज ऑल्सो वेरी हाई इन द प्राइमरी सेक्टर विच इज 57.1. Therefore female workforce is employed in the primary sector whereas only 40.7 of male worker are there in that sector. वहाँ पे कितने हैं मेल्स 40.7, फीमेल का देखो रेशियो 57.1. It happens because men get opportunities in both secondary and service sectors. In comparison to women, men को opportunity मिल जाती है. Only 17.7% of female workers are employed in the secondary sector and 25.2 are employed in the tertiary sector. तो यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा जेंडर वाइज, रीजन वाइज, सेक्टर वाइज. सेक्टर में भी मेल फीमेल कहाँ पे एम्प्लॉयड है ये सब हमें समझ में आ गया. तो ये तो बात हुई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट की. Now let us move on to our next topic.